आपने ऐसा कहीं पे ज़रूर सुना होगा, कोई परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था, उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन अचानक से उनका एक बेटा हुआ या फिर बेटी हुआ, उनका एक संतान हुआ और संतान होने के बाद वो इंसान जो है, उस इंसान की तकदीर बदल गई। ऐसा नहीं है कि जन्म के साथ वो इंसान जो है वो बहुत कुछ लेके पैदा हुआ हो, सोना चांदी लेके पैदा हुआ, लेकिन वो अपने डेट ऑफ बर्थ में ऐसे ऐसे चीज़ें लेके पैदा होता है जिसकी वजह से सिर्फ उस बच्चे की तकदीर नहीं, उस पूरे परिवार की तकदीर बदल जाती है। और इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस भी रहते हैं कि वो बच्चा बड़ा होके भी अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाता है। और आपने ढेरों जगह से सुना भी होगा कि ये हमारे लिए लकी था, ये हमारे लिए राजयोग लेके पैदा हुआ, ये हमारे लिए एक सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये जब से हमारे पास आया हमारा भाग्य बदल गया है। तो ये सारे बदलाव जो इंस्टेंटली होते हैं, इसके ढेरों मतलब होते हैं। आज हम लोग इसी मतलब के बारे में जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या राजयोग प्रेजेंट है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती है और कैसे एक्टिवेट करें। और अगर आप प्रेजेंट है और फिर भी अगर आपको सही डायरेक्शन, सही पाथ नहीं मिल रहा है और अपने लाइफ में आप अभी भी सक्सेस नहीं ले पा रहे हो, आपको सही रूट पकड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माय फ्रेंड। तो बात करने से पहले मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि राजयोग जो है वो 3 तरीके के होते हैं। आज हम लोग 1 बाय 1 सारे के सारे राजयोग को क्लियर करने वाले हैं। तो मैं जतिन कुमार दास न्यूमरोलॉजिस्ट स्वागत करता हूं हमारे इस न्यू वीडियो में। तो बिना किसी देर के आज की वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला अगर राजयोग के बारे में हम लोग बात करें तो वो होता है 4, 5 एंड 6। 4 नंबर यानी कि राहु, 5 नंबर यानी कि बुध, 6 नंबर यानी कि शुक्र यानी कि वीनस। अगर आप अपनी डेट, मंथ एंड ईयर में देखें और साथ ही साथ अगर आप अपने बर्थ चार्ट बनाएं और उस बर्थ चार्ट को बनाने के बाद या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी कहीं पे भी आपको 4, 5 एंड 6 प्रेजेंट नज़र आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपके ज़िंदगी में जो है वो आप राजयोग लेके पैदा हुए। या फिर अपने बर्थ चार्ट को बनाने के बाद पूरे मूलांक, भाग्यांक, हुआ नंबर सब कुछ निकालने के बाद आपके बर्थ चार्ट में एक लाइन से 4, 5 एंड 6 प्रेजेंट है, तो माय फ्रेंड यू आर रूल्ड बाय राजयोग। तो अगर आपको अपना बर्थ चार्ट बनाना नहीं आता है तो ये है लूसो ग्रेड। ये लूसो ग्रेड में जितने भी नंबर है, ये नंबर जो है वो अंकित रहते हैं। अब आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना है और पूरे डेट ऑफ बर्थ को प्लस करने के बाद सबसे पहले आपके पास आएगा एक भाग्यांक। उसके बाद आपका जो सिर्फ डे है, जिस दिन को आप जन्म लिए हो, उसको आपको प्लस करना है। अगर सिंगल डिजिट में तो सिंगल डिजिट में तो छोड़ देना है, और डबल डिजिट में है तो डबल डिजिट में उसे प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपके पास एक नंबर आ जाएगा, उसे आपको पूरे अपने डेट ऑफ बर्थ में जैसे जैसे ये नंबर दिए हैं, जो जो नंबर आपके पास आए हैं और जो जो नंबर इस लूसो ग्रेड में प्रेजेंट है, उसे आपको बस इंप्लीमेंट कर देना है और वहाँ पे चेक करना है क्या 4, 5 एंड 6 प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो आपके पास जो है वो राजयोग प्रेजेंट। ऐसे व्यक्ति के अंदर में इनको जीरो से हीरो बनने में कोई भी नहीं रोक सकता, बस इनको अपनी सही डायरेक्शन चैनलाइज करके मेहनत करने की ज़रूरत है। ये पैदा ही हुए हैं रूल करने के लिए और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। अब बहुत लोग ये भी सोचते होंगे और टेंशन में आ गए होंगे कि मेरे बर्थ चार्ट में तो ये सारे चीज़ प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, बट मैं अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ। तो इसका मतलब है माय फ्रेंड कि आप कहीं ना कहीं अपने डेट ऑफ बर्थ को, अपने राजयोग को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हो और अभी तक आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हो। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों लाइन आ रहे हैं तो आपको हीरो होना ही चाहिए। ये ऐसा डायमंड है जिसको अभी तक आप यूज नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में। तो अगर आप इस राजयोग का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस लाइन आपके लिए बेस्ट हो सकती है। और ख़ास करके अगर आप कोई भी ब्यूटी रिलेटेड, ब्रांड रिलेटेड, क्लोथिंग रिलेटेड अगर बिजनेस अपना स्टार्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। साथ ही साथ अगर कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलता है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल भी हमारे पास हैं जिनके बर्थ चार्ट में ये 4, 5 और 6 की लाइन है और वो इंसान पहले कुछ नहीं थे, वो जीरो से एकदम से हीरो बने। अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज करके अपने आप को समझ, जैसे कि रामदेव बाबा, आमिर खान, जॉनी लीवर और श्री श्री रवि शंकर जी, इनकी सबकी हिस्ट्री आप निकाल के देखिए। ये लोग अपने पास्ट लाइफ में कुछ भी नहीं थे, बट इन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ को समझा और सही डायरेक्शन में अपने आप को चैनलाइज किया। तो अगर आपके पास भी ये राजयोग आया हुआ है तो आप न्यूमरोलॉजी की मदद से अपने रोल एंड गोल को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे राजयोग के बारे में, जो कि है 2, 5 और 8।
तो आप देखिए क्या आपके बर्थ चार्ट में 2, 5 और 8 की लाइन पूरी हो रही है, या फिर आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर हैं, और या फिर आप लूसोग्रेड से अगर नंबर निकाल के अपने बर्थ चार्ट में फिल कर रहे हो, हुआ नंबर, ड्राइवर नंबर, भाग्यांक अपना निकालने के बाद, तो क्या आपके पास 2, 5 और 8 आ रहे हैं? तो अगर हो रही है तो 2 नंबर यानी कि चंद्रमा, 5 नंबर यानी कि बुध और 8 नंबर यानी कि सैटर्न मतलब शनि। और अगर ये लाइन आपकी पूरी हो रही है तो परमात्मा ने आपको शानदार डेट ऑफ बर्थ दी है। बट ये 4, 5, 6 की तरह नहीं होता है, बट उससे कम भी नहीं होता है। तो अगर आपके पास भी 2, 5 और 8 की अगर लाइन पूरी हो रही है तो आप जिंदगी में सफलता पाने के लिए ही जन्म लिए हो। आप जन्म लिए हो कि आप अपने घर की पूरी आर्थिक अवस्था को चेंज कर पाओ और अपने ब्लड लाइन में भी सबसे ज़्यादा अमीर बन पाओ, कि आपके आने वाली पीढ़ी भी समझ पाए कि हाँ, कोई था इंसान जो मेरे लाइफ में इतना कुछ अचीव करके गया, अपने लाइफ में इतना बड़ा एम्पायर बना के गया। राजयुग का मतलब यही होता है माय फ्रेंड। और ये तीनों लाइन को साथ ही साथ अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। ये इंसान जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अर्थ से जुड़े हुए होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। इनको हमेशा इन्वेस्टमेंट भी अर्थ के अंदर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट, पेड़ पौधे की, या फिर प्राकृतिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, जानवरों के अंदर इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्ट करो, या फिर एग्रीकल्चर के अंदर आप इन्वेस्ट करो। आप पूरे डाउन टू अर्थ हो। आप चीज़ें भी, इंसानों से भी आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली वे में मिलते हो। आप किसी को बड़ा छोटा नहीं समझते हो, लेकिन अगर कोई आपका ईगो हर्ट कर दे, स्टेशन दिखाने से पीछे भी नहीं हटते हो। बट अगर कोई इंसान अगर आपसे अच्छे से बात करे तो आप उनसे भी अच्छे से रहते हो। और ये जितने भी इन्वेस्टमेंट मैंने बोले अर्थ के ऊपर आपको करने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए हमेशा सेफ एंड सक्सेसफुल रहेंगे, जो आपका पैसा कभी भी डूबने नहीं देंगे। और ऐसे लोग जिनके डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 होते हैं, वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं अपने घर बनाने में। वो किराए के घर में या फिर ज़्यादा देर कोई और घर में रहते नहीं हैं। उनको अपना घर बनाना एक उनका सबसे बड़ा ड्रीम होता है, और वो कहीं ना कहीं बनाते भी अपना घर। अब बात करते हैं थर्ड राजयोग की, द सिंबल ऑफ सक्सेस, जो कि होता है 9, 5 और 1। 9 मतलब मंगल, 5 मतलब बुध, 1 मतलब सूरज। तो आप देखिए कि आपके बर्थ चार्ट में ये तीनों नंबर आ रहे हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में ये तीनों 9 कंप्लीट हो रही है तो यू हैव टू बी सुपर सक्सेसफुल। जी तोड़ मेहनत करो, क्योंकि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रख सकता, ये मेरी गारंटी है। और जिस दिन सक्सेसफुल आप हो गए उस दिन कमेंट में आके जरूर बताना। ऐसे जो लोग हो वो मेनली रूल होते हैं मंगल से। अगर आप योगा जैसी चीज़ों में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हो, एक्सरसाइज चीज़ों में अपने आप को अगर ज़्यादा रखते हो, एक्सरसाइज चीज़ों वाले भी चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करते हो, अपने बॉडी को फिट रखते हो, तो वो भी आपको पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। और ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानते और इनके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। और साथ ही साथ अगर आप डेटा निकाले टॉप 100 एंड सबसे ज़्यादा रिच लोगों की, तो उनमें आपको ये डेट ऑफ बर्थ वाले ज़रूर मिलेंगे। यू विल बी शॉक्ड दैट 99% लोगों के अंदर जो है वो ये डेट ऑफ बर्थ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, शाहरुख खान। तो माय फ्रेंड, अपने डेट ऑफ बर्थ को पहचानिए, अपने सफलता के सूत्रों को चैनलाइज कीजिए और सही डायरेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग काम करना चालू कीजिए। क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन में काम करोगे तो आप सिर्फ मेहनत ही नहीं करते रह जाओगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी। इसी के साथ हमारा वीडियो जो है यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। आपको एनालाइज करना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है कि नहीं है। अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करना है, कुंडली वाइज, न्यूमरोलॉजी वाइज और हर तरीके से। तो आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ को कमेंट में पिन कर सकते हो, मैं उसे चेक करके आपको बता दूंगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टुडेज ऑल वीडियो।